नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक जो है अपना वो है रित की अवधारणा। आरएस के सिलेबस में अलग से टॉपिक दिया हुआ है रित की, ऋण की अवधारणा, साथ में सद्गुण की, कर्तव्य की आदि की अवधारणा भी सिलेबस में दी हुई है। आज बात करेंगे रित की अवधारणा पर। रित की अवधारणा जो है, आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि वैदिक अवधारणा है। और रित का जो कंसेप्ट है उसका वेदों में, खासकर ऋग्वेद में काफी स्थानों पर वर्णन मिलता है। रित की अवधारणा क्या है, कैसे विकसित हुई, कैसे रित की अवधारणा की जो वैदिक ऋषि थे उन्होंने खोज की, तो केवल जो प्रेक्षण था, ऑब्जर्वेशन ब्रह्मांड का, जो ग्रह नक्षत्रों की गतिविधियां थी वो, और जो रोज जो घटित होता था, जैसे रोज दिन हो रहा है, रात हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, ग्रहों की गति जो है नियमित रूप से उनको दिखाई दे रही है, कोई नक्षत्रों का कोई कॉन्स्टिलेशन है तो वो एक जैसा दिखाई दे रहा है तारामंडल में। तो बहुत सारी चीजें एक ऑर्डर में होते हुए, एक नियम के अनुसार होते हुए, जब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, दिन का, रात का, ऋतुओं का, ग्रह नक्षत्रों का, सूर्य का, चंद्रमा का, उनकी गतियां, तो कहीं दिमाग में विचार आया कि इसके पीछे कोई लॉ काम कर, नहीं तो ऐसा संभव नहीं है। बिना किसी नेचुरल लॉ के ये किस प्रकार से, मतलब व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है। और ये जहां तक उनकी प्रेक्षण की शक्ति थी, देख पाते थे, वहां तक देखकर आगे की उन्होंने क्या की, कल्पना की कि पूरा ब्रह्मांड ही इसी ढंग से एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा नियम है, एक ऐसा लॉ है जो इनको गवर्न करता है। अब जैसा कि आज हम देखते हैं विज्ञान में, तो हम चार प्रकार की फोर्सेस की बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स है जिसमें वीक है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। इन्हीं फोर्सेस को जब विभिन्न वैज्ञानिकों ने कि इन फोर्सेस के पीछे भी कोई एक फोर्स है क्या जिससे हम सब कुछ की व्याख्या कर सकते हो, तो इस पर आइंस्टीन ने, स्टीफन हॉकिंस ने और वैज्ञानिकों ने बहुत काम किया कि कहीं कोई ऐसी थ्योरी हो जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो, जिससे सब कुछ की व्याख्या संभव हो। उस पर काफी रिसर्चेज हुई, पर ऐसी कोई थ्योरी निकलकर नहीं आ पाई आज दिनांक तक। और जहां तक क्वांटम फिजिक्स की बात है, तो क्वांटम फिजिक्स के लेवल पे जब हम जाते हैं और जो क्वार्क्स हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनकी जो मोशन है, उनकी जो गतियां हैं, वो आज हमारे एग्जिस्टिंग जो डिस्कवर्ड लॉ हैं उनसे वो डिफाइन नहीं होती है। ना तो न्यूक्लियर फोर्स से हो रही है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स से, ना किसी और फोर्स से।
तो उसमें कौन सी फोर्स काम कर रही है, ये आज तक की विज्ञान की वो है। ये जो ऋत का कंसेप्ट है, ये जब हम ऋग्वेद के कुछ मंत्रों को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये सृष्टि जब उदित, सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तब ऋत की उत्पत्ति हुई, और ऋत की उत्पत्ति के बाद में बाकी चीजों की उत्पत्ति हुई। तो पहले एक नियम बना, तो जो सारे लॉज हैं उन लॉज का भी जो लॉ है, लॉ ऑफ द लॉज, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो बाकी लॉज को भी क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। और एक जो कॉस्मिक ऑर्डर दिख रहा है हमें पूरे ब्रह्मांड में, एक व्यवस्था दिखती है, उसके पीछे ये ऋत काम कर, ये सभी लॉज के पीछे का एक लॉज है जिससे सारे लॉज क्या हो रहे हैं, गवर्न हो रहे हैं। अब कहीं पे न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है तो कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, कहीं कुछ और फोर्स काम कर रहा है। यदि क्वांटम लेवल पे देखते हैं तो वहां अभी तक हम खोज नहीं पाएंगे कौन सा लॉ काम कर रहा है, पर वहां भी कोई लॉ काम कर रहा है। पर ये जो है ऋत, उस सब लॉज के पीछे का लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ द प्रिंसिपल्स, लॉ ऑफ द लॉज। ये अवधारणा उन्होंने विकसित की, खोजी कि कोई एक ऐसा नियम होना चाहिए जो सब नियमों का नियम है। ठीक है, और खोजी किस प्रकार से, प्रेक्षण और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से एक व्यवस्था देखी उन्होंने, इस हिसाब से। थोड़ा सा कुछ ऋग्वेद के वो देखते हैं मंत्र, जिससे आपको समझ में आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा चर्चा जो ऋत की हुई है वो ऋग्वेद में हुई, अन्य वेदों में भी है पर ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा है। यहां पर आप देखेंगे कि 10वें मंडल का 190वां सूक्त का पहला मंत्र जो है, जिसको वेद का स्ट्रक्चर समझ में आता है कि वेद का स्ट्रक्चर क्या है। वेद जैसे मंत्र, मंत्रों का एक समूह सूक्त कहलाता है, और सूक्तों का जो समूह है वो एक मंडल कहलाता है। और क्योंकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10 मंडल मिलके क्या कहलाता है, संहिता कहलाते हैं या ऋग्वेद कहलाते हैं। ठीक है, तो मंडल 10वें मंडल में है, 190वां सूक्त है और पहला मंत्र है, ये ऋत पर है। अब खास बात क्या होती है, जो सूक्त होता है वो सूक्त किसी एक देवता को समर्पित होता है। उसमें जितने भी मंत्र आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी सॉरी, वो सब किसी एक देवता को ही एड्रेस किए हुए होते हैं। तो यहां पर ये पहला मंत्र है, और इससे रिलेटेड 2 और मंत्र हैं, कुल मिला के 1 2 3 3 मंत्र है। पर क्योंकि आपके इतना काम का नहीं है, मैं खाली समझाने के लिए मैंने कुछ मंत्र यहां लिखे हैं, वो बात समझ में आए, बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं। ये ऋतम च सत्यम चाबी ददा तपसो अद्य जायते ततो रात्र जायते ततः समुद्रो अर्णवः। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, तपस से, इस तपस से जायत क्या उत्पन्न हुए, ऋत और सत्य। कि ये माना यहां पर कि पहले कुछ एक ऐसा था जो कॉस्मिक फायर, एक अग्नि, उस अग्नि तत्व से, उस तपस से सबसे पहले ऋत उत्पन्न हुआ, फिर सत्य उत्पन्न हुआ साथ में, फिर रात्रि उत्पन्न हुई, फिर कॉस्मिक ओशन उत्पन्न हुआ,
फिर सेकंड और थर्ड मंत्र में उससे आगे की बता रहे हैं। फिर दिन उत्पन्न हुआ, फिर समय उत्पन्न हुआ, काल, फिर स्पेस उत्पन्न हुआ। तो टाइम और स्पेस भी इसके बाद उत्पन्न हुए। पहले, सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? ऋत उत्पन्न हुआ। तो ये ऋत जो है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ। उसके बाद सत्य उत्पन्न हुआ। सत्य कहने का क्या अर्थ है कि ये जो है वो मेटाफिजिकली और साथ में एथिकली, हम जब आगे एथिक्स की बात करेंगे तो वहां पर जितना भी हमारा नीति शास्त्र विकसित हुआ भारतीय परंपरा में, वो इस सत्य के आधार पर विकसित हुआ और ऋत के आधार पर विकसित हुआ। इसी को आगे चल के नैतिक संदर्भ में या धर्म के संदर्भ में उन्होंने समाज और व्यक्ति के पर कि उसमें भी, समाज में भी एक क्या होनी चाहिए? व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति में भी क्या होनी चाहिए? उसके कर्मों में एक ऑर्डर होना चाहिए। उसके संदर्भ में इनको आगे डेवलप किया। तो यहां पर समझाने की बात यह है कि ये जो उत्पत्ति है ऋत की वो इस प्रकार से होती है, उसके बाद सारी चीजें उत्पन्न हुई। अब बात आती है कि ऋत जो है वो देखिए कि इतने सारे देवताओं का नाम है। ये पहला मंडल, दूसरा सूक्त और 8वां मंत्र है। तानो मित्रो वरुणो अर्यमान युर इंद्र ऋभवय मरुतय पूषा भगय आदित्य रुद्रावश्वो जुजुष्णे ऋतस्य गोपा ऋतस्य जाता ऋता वृद्ध। अर्थात ये जितने भी हैं, मित्र, वरुण, अर्यमान, इंद्र, ऋभव, मरुत, पूषा, भगय, आदित्य, रुद्र, वसु, ये सब क्या है? ऋतस्य गोपा, ऋतस्य जाता और ऋता वृद्ध है। ये 3 वर्ड ध्यान से देखने की बात है कि ऋत से उत्पन्न है। ऋता जाता, ऋतस्य जाता मतलब ये सब देवता भी किससे उत्पन्न है? ऋत से उत्पन्न है। और ऋत का क्या करते हैं? गोपा मतलब संरक्षक है। ये ऋत के गार्जियन हैं, ये ऋत का पालन करते हैं। ठीक है। और ऋता वृद्ध है, ऋत से ही समृद्धि या वृद्धि पाते हैं, विकास करते हैं। अर्थात ऋत जो है इनकी उत्पत्ति का आधार है, इनकी वृद्धि का आधार है देवताओं की। और इसीलिए देवता क्या है? उसके संरक्षक है, पालक है, उसका पालन करते हैं। और साधारणतः माना जाता है कि वरुण को ऋतस्य गोपा, कई पुस्तकों में कहा गया है कि वरुण ऋतस्य गोपा है। वो क्यों है कि वरुण को बार बार ऋत के साथ में संयुक्त किया गया। बार बार वरुण का नाम ऋग्वेद में ऋत के संरक्षक के रूप में ज्यादा आया है। इसीलिए ये वरुण क्या है कि ऋत का संरक्षक है या ऋत का ऋत गोपा, ऋतस्य गोपा है। इस अर्थ में वरुण को मेन माना जाता है। पर बाकी भी क्या है? देवता सब इसके संरक्षक। अब ये बात समझने की है कि देवता जितने भी वेदों में माने गए, जो वैदिक देवों की कल्पना है, वो हम कहते हैं कि 3 प्रकार के देव, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और आकाश स्थानीय। जो पृथ्वी वाले देवता हैं, जो अंतरिक्ष स्पेस वाले हैं, और जो आकाश वाले ईथर के। अंतरिक्ष और आकाश का भेद तो आप लोग समझते ही होंगे। ये जो अभी हमारे जितने भी सैटेलाइट जाते हैं, ये सब स्पेस में हम उनको स्थापित कर देते हैं। आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष और उससे ऊपर जो है स्थिति, वो आकाश की स्थिति। तो उसके देवता ऐसे वेदों में कितने माने गए? 11 11 11।
11 इसके, 11 पृथ्वी के और 11 अंतरिक्ष के, 11 आकाश के, ऐसे। तो ऐसे करके 33 देवता माने जाते। अब उनको हमने क्या कर दिया, 33 करोड़ कर दिया। जिसको हम 33 कोटि देवता कह रहे हैं, उनको 33 कोटि को करोड़ मान लिया, जो कि वो कंसेप्ट गलत है। वैदिक अर्थ में वो कंसेप्ट नहीं है, वो पौराणिक अर्थ में कंसेप्ट होगा। वेदों में ऐसा कोई कंसेप्ट 33 करोड़ देवी देवताओं का नहीं है। अब ये सब क्या करते हैं, ये सब इसके संरक्षक हैं। ऋत के संरक्षक तो है ही, अर्थात ऋत का पालन कर, साथ में ये प्रकृति की जितनी भी अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। जल का देवता कौन है, वरुण। अग्निदेव अलग है। आदित्य क्या है, सूर्य देवता। ये रुद्र, जिसको हम शिव से कनेक्ट कर देते हैं, वो रुद्र देवता। मरुत वायु देवता। ऐसे ये सब अलग अलग जो हमारी प्रकृति की शक्तियां थी, उनके पीछे वैदिक जो ऋषि थे, उन्होंने अलग अलग देवों की कल्पना कर ली कि वो देवता इसका संचालन करते हैं। संचालन करते हैं किस अर्थ में, कि वो ऋत का पालन करते हैं और वो ध्यान रखते हैं इसके पीछे। अब वो इस अर्थ में भी हम बात कर सकते हैं कि इसको और गहरे से समझेंगे तो ऋत तो सब लॉज का क्या है, लॉ है, वो मेन लॉ है। अब उसके पीछे जैसे ये मान लीजिए जल की अपनी एक वो है, तो जल के पीछे जो फोर्स काम कर रही है, किस टाइप की फोर्स काम कर रही है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, वरुण देवता नाम। वायु के पीछे जो फोर्स काम करे उसको मरुत देवता नाम। अल्टीमेटली तो क्या है, फोर्सेज ही हैं, पर ये फोर्सेज सब किसको फॉलो करती हैं, ऋत को फॉलो करती हैं। अर्थात यदि हम आज बात करें कि भाई साइंस में भी तो जैसे 4 फोर्सेज है, तो वो 4 फोर्सेज जो है अल्टीमेटली किसी एक प्रिंसिपल फोर्स को फॉलो कर रही होंगी, पर हम अभी तक उस तक पहुंच नहीं पाए, खोज नहीं पाए उसको। पर कहीं ना कहीं कोई प्रिंसिपल लॉ होगा जिसको ये सारी फोर्सेज क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये एक्चुअल में फोर्सेज हैं, अलग अलग शक्तियों की क्या है, फोर्सेज। उन फोर्सेज को हमने क्या नाम दे दिया, ऋत नाम, वो इनका नामकरण कर दिया। और ये सब फोर्सेज किसको कर रही है, ऋत को फॉलो कर रही है। इसीलिए क्या कहा गया, ऋतस्य जाता, कि ये सारी फोर्सेज किससे उत्पन्न है, ऋत से उत्पन्न, और उनको हमने देवता कह दिया। मेन फोर्स क्या है उसके पीछे, ऋत है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ये ब्रह्मांड की या जो विश्व की जो व्यवस्था है, जिसको हम भौतिक व्यवस्था कह सकते हैं पूरी, उसको समझाया जा रहा है इस कंसेप्ट से। अब साथ में एक मंत्र और देख लेते हैं। ये एक और है, चौथे मंडल का 23वां सूक्त का 9वां मंत्र। ऋतम वृद्धय तद वृद्धय तीर अनुनशनम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऋत जो है वो विशाल है और निरंतर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, फैल रहा है। इसका क्या मीनिंग है कि वो बियॉन्ड ऑल लिमिट्स और निरंतर क्या है, विस्तृत हो रहा है। अब यदि आज की परिप्रेक्ष्य में देखें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो साइंस ये मानती है कि हमारा ब्रह्मांड क्या कर रहा है, निरंतर अभी एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, अभी भी फैल रहा है। तो जब ब्रह्मांड फैल रहा है तो फिर उसके पीछे, फैलने के पीछे जो फोर्स है, वो फोर्स कौन सी है, वो ऋत है। और साथ साथ वो ऋत भी क्या हो रहा है, वो फोर्स भी बढ़ रही है, फैल रही है, जैसे जैसे ब्रह्मांड फैल। अब ये बड़ी वैसी बात है ना कि भाई एक तरफ ग्रेविटी जो है, उस ग्रेविटी के कारण हमारे सारे ग्रह
नक्षत्र जो स्टार्स वगैरह हैं, सब गैलेक्सीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, पर फिर भी ब्रह्मांड क्या कर रहा है? एक्सपांड कर रहा है। तो फिर तो ग्रेविटी के विरोध में जा रहा है ना। तो फिर ऐसा कौन सा फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण वो एक्सपांड कर रहा है? वो अनएक्सप्लेन्ड है। तो एक जो ऑब्जर्वेशन के पीछे ऐसा कि भाई ऐसा कोई फोर्स होना चाहिए, उस फोर्स को वैदिक ऋषियों ने क्या नाम दिया? ऋत का नाम दिया। साइंटिस्ट भी ऐसे ही फोर्स की खोज में लगे हुए हैं आज भी, कि जिससे सब चीजों की हम व्याख्या कर सकें। ऐसा कोई हमें लॉ डिस्कवर हो जाए, ऐसा कोई थ्योरी हम दे पाए जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो यहां तक ये ऋत का एक पार्ट है जिसको हम मेटाफिजिकल पार्ट भी कह सकते हैं, या जो ब्रह्मांडीय जो व्यवस्था है वो दर्शाती है कि इस प्रकार की व्यवस्था है। अब कालांतर में क्या हुआ कि जब सोसाइटी बनी, समाज बना, सभ्यता बनी, संस्कृति बनी, लोग साथ रहने लगे, तो समाज में भी क्या चाहिए था? एक ऑर्डर। समाज कैसे काम करेगा? बिना नियमों के काम तो करेगा नहीं। कोई आधारशिला होनी चाहिए जिसको हम, जब हम समाज दर्शन, संस्कृति दर्शन पढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि भाई वो कल्चर है, जो कि समाज का क्या है? आधार है। अब कल्चर क्या होती है? कल्चर होती है वैल्यू सिस्टम, मूल्यों की परंपरा। ये मैंने पहले भी कुछ क्लासेज में आपको बताया कि वो मूल्यों की परंपरा है, मूल्यों का एक सिस्टम है, मूल्यों की एक व्यवस्था है। तो वो जो मूल्यों की व्यवस्था है वो क्या करती है? वो समाज को एक व्यवस्था प्रदान करती है, एक आधार प्रदान करती है। इसीलिए कालांतर में इसी ने क्या कर लिया, इस ऋत ने धर्म का रूप है। जब हम कॉस्मोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उसको हम ऋत कह रहे हैं, पर जब हम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कह रहे हैं? धर्म कह रहे हैं। एक समाज का आधार, इस व्यवस्था का आधार क्या? वो है धर्म। क्या? इसीलिए धर्म को आधार माना गया। जैसे धारणाद धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा, अर्थात जो प्रजा को धारण करता है वो क्या है? धर्म है। धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, नारायण उपनिषद में कहा गया कि धर्म वो है जो जगत का आधार है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जो इस सारे समाज को, इस सभ्यता को, मानव सभ्यता को, इस प्रजा को जो धारण करता है वो क्या है? धर्म है। और इसी तरीके से परिभाषा भी की गई कि जो धारण करता है वो धर्म है। और आप देखिए महाभारत में जो धर्मो रक्षति रक्षिता, जब ये कहा गया कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है, तो धर्म को क्या माना गया? मनुष्य से, जो मनुष्य और मनुष्य के समाज को धारण करने वाला कोई एक तत्व है वो धर्म है, वो आधार है। तो सामाजिक संदर्भ में या सांस्कृतिक संदर्भ में उसको कहा गया धर्म। अब जैसे ही कि भाई ये तो बात उस अर्थ में हो गई कि हम किसी एक मेटाफिजिकल एंटिटी या हम कोई एक ऐसा वैल्यू मानते हैं जिसका मेटाफिजिकली कोई एग्जिस्टेंस है इस जगत से, हमारे कर्म से अलग, हम खाली उसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं।
उस अर्थ में ये धर्म की बात यहां पर हो। जब समाज से हम और छोटी इकाई पर आए, व्यक्ति पर आए, मनुष्य पर आए, तो मनुष्य का कर्म, उसका आचरण या व्यवहार, इस पर आ यहां जब आए तो यहां पर वो रित क्या बन गया, यहां पर रित धर्म हो गया, और यहां पर वो धर्म से क्या बन गया, कर्म बन गया। उसके आचरण में क्या अपेक्षा की गई कि मनुष्य जो है वो धर्म सम्मत आचरण करे, धर्म सम्मत कर्म करे, नैतिक कर्म, शुभ कर्म करे। जैसे इस ब्रह्मांड में सब चीजें उस लॉज से गवर्न है और उस लॉ के अकॉर्डिंग चल रही हैं और अपने अपने स्थान पर कार्य करती रहती हैं, उनमें एक क्रमबद्धता, एक व्यवस्था देखी जाती है। ऐसी व्यवस्था मनुष्य के आचरण और उसके व्यवहार में भी होनी चाहिए। उसका व्यवहार भी कैसा होना चाहिए, शुभ, उचित, धर्म सम्मत। तो वहां पर कहां ले आए इसको कि उस रित को क्या कह दिया हमने, कर्म। और जैसे ही हम कर्म और आचरण की बात कर रहे हैं तो हम कहां पर आ गए, नीति शास्त्र या नैतिकता पर। ये मॉरलिटी की बात कि यदि हम रित के अनुसार चल रहे हैं, रित के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम नैतिक हैं, रित के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे तो हम क्या है, अनैतिक। तो मनुष्य के रित पहले धर्म और उसके बाद मनुष्य के कर्म। अब यहां से शुरू होती है कहानी कर्मफल सिद्धांत की, कि भाई ठीक है, आपने कहा कि रित के अनुसार आचरण करना चाहिए। रित क्या है, धर्म भी है, और रित क्या है, कर्म भी है। अब कौन से कर्म करें, पहली बात। दूसरी बात कि हमें यह मानना पड़ेगा कर्म और फल में क्या है, एक अनिवार्य संबंध। क्योंकि जब दिन होता है, उस दिन ढलेगा, उसके बाद रात होगी, रात खत्म होगी, फिर दिन शुरू होगा। सर्दी के बाद बसंत ऋतु आएगी, बसंत के बाद फिर ग्रीष्म आएगी, ग्रीष्म के बाद फिर वर्षा ऋतु आएगी। ऐसे क्रम है। तो एक ऑर्डर है, एक अनिवार्य संबंध है। वैसा ही संबंध किसमें होना चाहिए, कर्म और उसके फल में। अब आदमी शुभ कर्म करे, उचित करे, इसके लिए क्या कहा जाए, कैसे उसको इसमें बांधा जाए कि वो शुभ करे, उचित कर्म करे, सद्गुण युक्त या अच्छा आचरण करे। तो कर्म फल का सिद्धांत दिया गया। ये कर्म फल का सिद्धांत भी वैदिक जो परंपरा थी वहां से जनरेट हुआ, और किस आधार पर हुआ, ऋत के आधार पर। कि ऋत जो है वो जिस प्रकार से ब्रह्मांड को गवर्न करता है, वैसे ही वो समाज को और इस व्यवस्था को, संस्कृति को, सभ्यता को गवर्न करता है धर्म के रूप में, और वैसे ही मनुष्य को गवर्न करता है कर्म के रूप में। तो मनुष्य का आचरण भी कैसा होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, एक अनिवार्य संबंध होना चाहिए उसमें। तो कर्म और फल के मध्य क्या बताया, अनिवार्य संबंध, कि जैसा कर्म करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो यहां से कर्म और फल के संबंध का सिद्धांत, उसकी अनिवार्यता वो हुई कि भाई शुभ कर्म करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा, और अशुभ करेंगे तो अशुभ प्राप्त होगा। ये कर्म फल का वो है कि आपने जैसा कर्म किया है उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा।
ये सब जानते हैं हम। हमारी परंपरा में ये बात बहुत गहरे से रची बसी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। और एक साधारण आदमी जिसने कर्मफल सिद्धांत नहीं भी पढ़ा है ठीक से, वो भी इस बात को आसानी से कर लेता है। ये कोई बहुत गहरी बात नहीं है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे करोगे तो बुरा। बात यहां से अब शुरू होती है। कैसे कि साधारणतया ये देखा जाता है कि शुभ करने वाले को इस जीवन में बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा है, बड़ा उसके साथ तो अनुचित हो रहा है, अशुभ हो रहा है, बड़े दुख के में, पीड़ा में इसमें गुजर रही है जिंदगी। काम तो उसने बहुत शुभ किए कर्म, और कई ऐसे हैं जो बहुत अशुभ कर रहे हैं और उनको बहुत मौज मस्ती में जिंदगी चल रही है। ऐसा हम जोड़ लेते हैं। अब इसका क्या जवाब है इनके पास? जो वैदिक ऋषि थे उनके पास क्या जवाब होगा इस बात का कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर कहां पर बात गई कि इस बात की व्याख्या के लिए कर्म और फल में अनिवार्य संबंध है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, आत्मा की अमरता, इन सबको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्योंकि आपको यदि किसी शुभ कर्म का अशुभ फल मिल रहा है, आपने कर तो शुभ रहे हो पर अशुभ मिल रहा है आपको वर्तमान में, तो ये कर्म, इसका फल अभी मिला नहीं है आपको। इस अशुभ को जो अशुभ मिल रहा है ये किसी और अशुभ के कारण मिल रहा है, और ये और अशुभ कहां से जाके जुड़ता है? प्रारब्ध से। और प्रारब्ध कौन से कर्म है? जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनका फल इस जीवन में मिलना आपको प्रारंभ हो गया। ये बात वहां तक चली जाती है ऐसे। तो पूरा एक कर्मफल सिद्धांत का विकास होता है और इन सारी अवधारणाओं का विकास भी साथ में होता है। पर इसके पीछे मूल मनोवैज्ञानिक कारण बात क्या थी? वो यही थी कि कर्म और फल में अनिवार्यता मानना, जैसी अनिवार्यता हमें कहां देखने को मिलती है? ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक ऑर्डर देखने को, वैसा ही ऑर्डर यहां पर, ताकि मनुष्य क्या कर सके? यदि वास्तव में ऐसी कोई व्यवस्था अस्तित्व में नहीं भी है, तो भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से हम ये कहें किसी को कि भाई शुभ करेगा तो शुभ मिलेगा, इस मनोविज्ञान के कारण ही यदि वो शुभ करता है, उचित करता है, तो कम से कम उसका वर्तमान जो जीवन है वो वैसे ठीक होगा, उसका व्यक्तित्व ठीक होगा, उसका आचरण ठीक होगा। और एक व्यक्ति जब सुधरेगा, उसका आचरण ठीक होगा, उसका कर्म ठीक होगा, तो यदि सभी व्यक्ति ऐसे करेंगे तो पूरा समाज ठीक होगा। तो समाज में एक नैतिकता बनाए रखने के लिए यदि हम उस प्रारब्ध को और इसको छोड़ भी दे पारकी के लिए, तो भी हम कर्म का केवल ये ही संबंध क्यों मानते हैं कि हम सोचते हैं वैसा हम फल की इच्छा कर लेते हैं कि भाई ये अशुभ मिला, ये इस शुभ कर्म का फल था ना। आपके किए हुए कर्म का फल कई तरह से मिलता है। तुरंत तो आपको अनुभूति से ही मिल जाता है। जैसे आप किसी की मदद करते हैं तो आपको प्रसन्नता की अनुभूति होती है, और जैसे ही किसी को आप टॉर्चर करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग होती है? तो वो एक हाथों हाथ ही मिल गया आपको कुछ। तो बहुत तरह से फल मिलता है। हम किस तरह के फल से संबंधित कर रहे हैं कर्म को, वो अलग बात। पर यहां पर जो मंतव्य था वैदिक ऋषियों का, वो था कि समाज में एक प्रकार की व्यवस्था जैसी ब्रह्मांड में है वैसी समाज में भी बन जाए, और एक नैतिक व्यवस्था विकसित, तो एक सामाजिक, एक समाज, एक अच्छा नैतिक समाज बन सके, ताकि जो शुभ करेंगे कंटिन्यूअसली तो शुभ समाज विकसित। अब वो शुभ की परिभाषा क्या है? तो वैदिक ऋषियों ने कि भाई ये काम करो,
प्रेम से रहो, सत्य बोलो, सत्य आचरण करो, अहिंसा का पालन करो, तो दुनिया जानते वो बहुत सारे मंत्र दिए हुए हैं। जितने भी आप मूल्यों की बात करेंगे वो सारी वहां पर दी हुई है। तो वो सारी बातें, ये शुभ कर्म है और ये अशुभ कर्म है, मोटा मोटा विभाजन सभी शास्त्रों में दिया हुआ है। तो उस अर्थ में ये कर्म और फल के सिद्धांत के रूप में ये, तो एक नैतिक अर्थ में ये इस रूप में विकसित होता है। एक हो गया उसका विश्व रूपी व्यवस्था जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था क्या हो गई? नैतिक व्यवस्था, जिसका आधार क्या हो गया? धर्म हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली तो हम किन मूल्यों का पालन कर रहे हैं? धर्म सम्मत कार्य, धर्म सम्मत कर्म। कालांतर में इसकी एक और डेवलप हुई यज्ञ की परंपरा। याज्ञिक जो विधि विधान थे, वहां विधि विधानों को भी उन्होंने क्या बना दिया एक ऑर्डर में कि ये यज्ञ ऐसे होगा, ये सोम यज्ञ ऐसे होगा, अग्निष्टोम यज्ञ ऐसे होगा, और ये वाजपेयी यज्ञ ऐसे होगा, और अश्वमेध यज्ञ ऐसे होगा, और गोमेध यज्ञ ऐसे होगा, और वो बहुत सारे यज्ञों की अलग 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 विधि विधान। उसमें भी ये माना गया कि उसमें भी क्या है? रित का इन्वॉल्वमेंट। उसका आधार भी क्या है? वही रित है। ये अलग बात है कि वो यज्ञ बाद में जाके उनका स्वरूप काफी विकृत हो गया, बहुत सारी बातें जुड़ गई, कुछ ने अपने लालचवश या लोभवश उसको विकृत कर दिया। जबकि यज्ञ के जो विधि विधान थे वो बहुत अलग प्रकार के थे। जब बात करेंगे आगे यज्ञ पर, पूरी एक चर्चा कर सकते हैं कि यज्ञ का क्या स्वरूप था और हमने क्या समझ लिया और क्या बिगाड़ कर रख दिया आज। तो वो सारी बात करेंगे किसी और वीडियो में। और कर्मफल सिद्धांत पर भी बात करेंगे बहुत गहरे से किसी और वीडियो में, क्योंकि ये बहुत समझने का वो है। क्योंकि कर्म के भी कई प्रकार हैं। केवल शारीरिक दृष्टि से ही हम कर्म नहीं करते, शारीरिक रूप से ही हम मानसिक भी करते हैं और वाचिक भी करते हैं। 3 तरह से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो कई जगह तो ये आता है कि आपका मानसिक कर्म इंपॉर्टेंट। जब हम विधि की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, वहां तो आपके जो शरीर के द्वारा जो किया गया कर्म है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर मानसिक दृष्टि से किया गया कर्म का फल कैसे मिलेगा? अच्छे और बुरे का, उसका फल कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे मिल रहा है? की बात बड़ी गहरी बात है, लंबी बातें हैं। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। यहां पर अब जो बात आती है कि 3 प्रकार की व्यवस्थाएं ऋत में हो गई मोटी मोटी, विश्व व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्मकांडीय व्यवस्था जो याज्ञिक व्यवस्था है। तो ये आपका ऋत है, ऋत की अवधारणा है। अब जो टॉपिक में दिया हुआ है वो साथ में ये भी है कि प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है। क्यों क्यों सिलेबस में रखा है इसको? इसलिए कि प्रशासन में क्या उपयोगिता होगी। तो बहुत सीधी सी बात है समझने की कि जब ऋत जो है धर्म है और साथ में व्यक्ति का आचरण या कर्म है, और कर्म का संबंध किससे है? नैतिकता से या नीति शास्त्र से। कर्म के संबंध में ही तो हम नैतिकता की बात करते हैं। तो जितनी भी तरह की नैतिकता है, जितने भी तरह के नॉर्मेटिव एथिक्स के ऊपर बेस्ड नीति शास्त्र डेवलप हुए, वो सब किसके दायरे में आ गए? ऋत के दायरे में आ गए। चाहे वो प्रशासनिक नीति शास्त्र हो, चाहे वो पर्यावरणीय नीति शास्त्र हो, चाहे वो खेल नीति शास्त्र हो, चाहे वो राजनीतिक नीति शास्त्र हो, चाहे मीडिया एथिक्स हो, चाहे बायोमेडिकल एथिक्स हो या मेडिकल एथिक्स हो, जैसी भी एथिक्स, वो सब किसके दायरे में आ गई? ऋत के दायरे में। क्योंकि अल्टीमेटली ऋत से धर्म, धर्म से कर्म, से नैतिकता होते हुए हम कहां पहुंच गए? जितनी भी अप्लाइड एथिक्स है वो सब का आधार भी क्या है? ऋत है। तो प्रशासनिक नीति शास्त्र का आधार भी क्या है? ऋत है।
तो प्रशासन में क्या उपयोगिता है? हम क्या चाह रहे थे? नैतिकता में क्या चाह रहे थे? नॉर्मेटिव एथिक्स में हम क्या चाहते हैं एक व्यक्ति से? कि वो शुभ कर्म करे, उचित कर्म करे, जो परंपरागत जो मूल्य हैं, उच्चतर मूल्य हैं, उनका पालन करे, जो जिससे एक व्यक्ति से जो समाज का जो इकाई है उससे जो अपेक्षा की जाती है, समाज जो अपेक्षा करता है कि भाई वो ऐसा ऐसा करे, शुभ कर्म करे, उचित कर्म। ऐसा ही जब प्रशासनिक अधिकारी से की जाती है तो क्या किया जाता है कि प्रशासनिक जो मूल्य हैं उनका उसको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो रित आपको क्या सिखाता है? न केवल व्यक्ति के रूप में एक मतलब उचित कर्म और शुभ कर्म करना सिखा रहा है, बल्कि एक अन्य आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, न केवल प्रशासनिक अधिकारी बल्कि आप एक चिकित्सक भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकते हैं, किसी प्रकार की आइडेंटिटी को लेकर बैठे हैं, उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी आपके कर्तव्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, उनका सम्यक ढंग से निर्वहन करना, जैसा कि वो रित जो व्यवस्था है, जो लॉ है, वो कर रहा है सम्यक ढंग से, क्या सबको संचालित, ऐसे ही जो सॉरी प्रशासनिक मूल्य हैं वो एक अधिकारी को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, और उस अधिकारी को उनको क्या करना चाहिए? पालन। तो इस अर्थ में सॉरी रित की जो प्रासंगिकता है वो केवल प्रशासन के क्षेत्र में ना होकर सभी क्षेत्रों में, जहां जहां भी और जिस जिस सेक्टर में नैतिकता और नीति शास्त्र की बात की जा सकती है, वहां तक रित इन्वॉल्व है। और हम उसके पीछे मंशा क्या है? एक सिस्टम, एक ऑर्डर, एक क्रमबद्धता, एक अनिवार्यता, वो होनी चाहिए कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। शुभ कर्म, उचित कर्म, नैतिक कर्म का पालन ये करना रित सिखा रहा है। जैसे ये ग्रह नक्षत्र अपना अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह वो है, ऐसे ही एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक चिकित्सक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आपका क्या धर्म है, आपका क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व, उसका पालन करना रित सिखाता है। ये रित की अवधारणा की क्या है? प्रासंगिकता है। और इतनी बात हो गई, इस बात से बहुत कुछ समझ में आ गया और रित के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी और बिंदु के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही थोड़ा सा बता दूं कि आपको यदि ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियोस को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को यदि मन करे आपका तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.